नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज संख्या पद्धति के 4 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो अक्सर विद्यार्थियों को बहुत परेशान करता है। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा समय ले लेते हैं, कुछ विद्यार्थी छोड़ भी देते हैं। तो मैं इसको पहले बेस के रूप में बताऊँगा, उसके बाद इन सारे क्वेश्चनों का जो व्हाइट बोर्ड पर दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इनका एक ट्रिक बताऊँगा। बस वो ट्रिक कैसा होगा, यहाँ पे 2 खंडों में दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन। तो हम उस ट्रिक में केवल यूज करेंगे इसका, यानी हमको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ओके। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम अक्सर उसको किस रूप में लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये बता देते हैं। देखिए दिया हुआ संख्या 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे दिया हुआ है, 10 तक का मान दिया। यहाँ देखिए ये आपका 55 तक है, ठीक है। और इसका पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम इनमें से कॉमन निकालते हैं। कौन सी संख्या कॉमन निकालते हैं कि ये मान आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 6 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, तो जब 6 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ 10 तक हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। देखिए हमको क्या मिल गया, जब 6 हम कॉमन ले लिए तो क्या हमको मिल गया, इस रूप में ये मिल गया। क्वेश्चन में जो दिया है ये इसका, तो हम क्या करते हैं 6 × ठीक है। अब इनका मान है, ये पूरे का मान कितना दिया है 55, तो 55 यहाँ क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, अब गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आता है 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 3 3 33, यानी इतना इसका आंसर आता है। आ रहा समझ में। इसका हम ट्रिक कहें बताएंगे, वो एकदम बेस्ट ट्रिक है, यानी हमको कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 क्वेश्चन ये है, तीनों 3 तरह से लगाया जाता है, लेकिन हम जो बताएंगे ट्रिक वो तीनों पे एक ही होगा। आ रहा समझ में। तो आप पहले इनको जो नॉर्मली जो होती है प्रोसेस सॉल्व करने की वो हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा दिया है इस रूप में, ये दिया है, ठीक है, और ये दिया है। पूछ रहा है ये किसके बराबर है, यानी 11 + 12 + 13 ऐसे दिया हुआ है 20 तक, ठीक है। तो देखिए हम तो यहाँ से क्या किए थे, 6 कॉमन ले लिए थे, तो ये जो दिया गया था वो मान मिल जाता था, तो हम इसको लगाते। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉमन जैसे यहाँ पे 6 लिए थे, यहाँ पे 11 लेंगे, तो हमको लास्ट में क्या, मान लीजिए यहाँ से ले लिए थे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे भी नहीं बैठ रहा। लास्ट में देखते हैं, अगर हम यहाँ से 11 निकालते हैं तो कितना बचेगा बताइए, 9 बचेगा। तो 9 यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहला वाला फेल हो गया, ठीक। पहला वाला क्या हो गया है, फेल हो गया। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 20 तक का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ऐसे दिया ना 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो ऐसे करके हम 20 तक का निकालेंगे। आ रहा समझ में। तो जब हम 20 तक का निकालेंगे तो देखिए 1 से 10 तक का मान दिया हुआ है, 1 से 10 तक का योग का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 से 20 तक के मान में से हम घटा देंगे, तो नहीं ये आ जाएगा 11 12 का आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कुछ दिया होगा जैसे 11 + 12 + ऐसे दिया होगा 20 तक, ठीक। तो हमको यही निकालना है, तो हम इधर इसका घटा देंगे तो नहीं इसका मान आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं बताइए, इनके लिए हम करते हैं, एक होता है n × n + 1/2। आ रहा समझ में। इसी पे इसको लगाते हैं। देखिए तो अब हम देखते हैं संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं 20 है। यहाँ देखिए लास्ट में n क्या है, संख्याओं की, अंकों की संख्या, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ क्या आएगा 20 × 21/2। आ रहा समझ में। तो क्या करें, हम यहाँ भाग देते हैं, कितना आएगा 210। ये हमको मिल गया 1 से लेकर 20 तक के योग का मान हमको 210 मिल गया। तो ये बताइए हम इसमें से 210 में से इसका मान, यानी जो इधर थे 11 से पहले उसका मान घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, हम 55 घटा दे रहे हैं। आ रहा समझ में। 1 से 20 तक का मान इतना आया है, उसमें से 1 से 10 तक का मान हम घटा दे रहे हैं, तो कितना मान आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे भी 10 में से 5 गया 5, यानी 155 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी ट्रिक होता है, वही ट्रिक जो बताएंगे इन तीनों पे लागू होगा। आ रहा समझ में। देखिए इसमें क्या अंतर था, इसमें 6 कॉमन हम निकाल रहे थे तो ये मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा था, तो ये सब झंझट है ना है। तो ये सब न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे उसी ट्रिक पे रख देंगे, ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ट्रिक को देखते रहिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ क्या कह रहा है 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 100 तक का योग कितना है 5050 कह रहा है 51 52 53, इनका मान 100 तक का निकालिए, ठीक है। अब देखिए जब हमको ये पूरा मालूम है 100 तक, ठीक है,
तो जब हम इसका मान निकाल लेंगे और निकाल के इसमें से घटाएंगे तो नहीं मान आ जाएगा, आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वही फार्मूला अभी आप लगाए थे, n इंटू एन प्लस 1/2 कर देते हैं। यहाँ पे इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। इसका नहीं निकालना, इसका तो दिया होगा, इसका निकालना है। इसमें देखिए संख्याएं कितनी होंगी, टोटल 50 होंगी ना। इक्यावन से जोड़ लीजिए 100 तक, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 गुणे, अब क्या करेंगे, ये 50 से क्या हो जाएगा, 51, 2 काटिए इसको 25, ठीक है। अब 25 में 51 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1275 आएगा। आ रहा समझ में? जब हम गुणा करें कितना आएगा, 1275। देखिए 1 से 100 तक का इतना था, ठीक है, और इसका मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 5050 में से 1275 घटा देंगे। आ रहा समझ में? तो कितना आएगा, 3775 इसका आएगा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों, ठीक। अब देखिए इनका हम एक ही ट्रिक बता रहे हैं और उस ट्रिक को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उस तीनों पे लागू हो रहा है। लगाने का तरीका सब तीनों का अलग अलग है ऐसे, लेकिन ट्रिक तीनों को एक ही रहेगा। कैसे? वो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है n/2, ठीक है। अब प्रथम पद कहिए चाहे संख्या प्लस अंतिम, बस इसी पे लगाना है। आ रहा समझ में? ठीक। और हम बताए थे कि जब हम ट्रिक ये लगाएंगे तो ट्रिक में इसका कोई काम नहीं रहता है, केवल हम यहाँ से ये लगाएंगे, यहाँ से ये लगाएंगे और यहाँ से ये तीनों से ही हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसका हमारा कोई काम नहीं रहता है। इसको जहाँ जाना है जाने दीजिए, हमको केवल ये लेना है। आ रहा समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, 6 दाम में 60 होता है तो 10 होते हैं। देखिए 10 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक। प्रथम पद कितना है, 6 है, चलिए 6 लिख दीजिए। अंतिम पद 60 है, 60 लिख दीजिए, ठीक। अब इसको साल कीजिए, कितना आएगा बताइए, साल करेंगे तो यहाँ देखिए 2 बचे 10, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, पता नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखो 5 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। और 5 6 30 का 0 हासिल, 3 और 5 6 3 33, यानी कितना इसका आंसर आ गया, 333 आ गया। ओके, चलिए अब चलते हैं आपसे वही ट्रिक क्या करते हैं हम इसमें भी लगाते हैं, देखते हैं वो ट्रिक इस पे काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे तो हम लगाए थे तो अलग अलग मेथड से लगा है। आ रहा समझ में? चलेंगे तो ट्रिक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्या है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। यहाँ पे चलिए लगाते हैं। अब देखिए कितनी संख्या है, यहाँ से जोड़िए, 11 से लेके 20 तक है, यानी 10 संख्या होगा ना, 11 से जोड़ लीजिए 10। तो हम क्या करेंगे, हम 10/2 कर देंगे। प्रथम पद कितना है, 11, अंतिम पद 20, अब जोड़ लीजिए, 2 बचे 10, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, 31। आ रहा समझ में? ठीक। जब आ रहा तो लगाइए 5 में 5 और 5 में 15, देखिए ये आंसर आ गया। देखिए ऐसे लगाए थे तो भी ये आंसर आया था, ऐसे भी 155 आ रहा है, यहाँ पे भी 330, ऐसे भी। तो देखिए हमको क्या ये सब काम निकालने की जरूरत पड़ रही थी, नहीं पड़ रही थी, इसको तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं तीसरे वाले में भी देख लेते हैं, लगता है कि नहीं लगता है। आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही वाला n/2 है, n/2 और प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। तो देखेंगे संख्या कितनी है, हम बताए थे ना, इधर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ से लेना देना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम देखिए संख्या कितनी है, 51 से लेकर 100 तक संख्या कितनी हो जाएंगी, 50 ही तो होंगी, ठीक है। 50 हम लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, पहला पद क्या है 51 प्लस अंतिम पद कितना है 100, तो इनका कर लीजिए, क्या आ जाएगा 25 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 151। आ रहा समझ में? अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो गुणा करते हैं, देखिए 151 में 25 से 5 1 5, ठीक है। 5 25 के 5 हासिल, 2 5 1 5 2 7, 2 1 2 2 5 10 का 0 हासिल, 1 2 1 2 1 3 5 7 7 3, 3775 कितना आ रहा है, 3775 आ रहा है, ठीक। देखिए दोनों से ही क्या होगा, ये आंसर बराबर आया है। आ रहा समझ में? हमको क्या निकालना था, कैसे कैसे निकालना था वो भी बता दिए, और जो ट्रिक है इसका बेस्ट वो ट्रिक हम बता दिए। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन बताने, वो भी क्या ट्रिक पे भी है, ऐसे भी बताएंगे ट्रिक पे भी बताएंगे, ठीक। तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें ये संख्याएं दी गई हैं 1 से लेके, देखिए 1 से 50 तक गया है, यहाँ पे फिर 50 से कम हुआ है, कह रहा है इनका योग बताइए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन सब क्वेश्चनों में सबसे पहले हम ले लेते हैं संख्या 1 से लेके 50 तक। आ रहा समझ में?
कितना ले रहा है, 1 से लेके 50 तक। ठीक, तो वही वाला लग जाएगा फार्मूला। कौन सा लगेगा बताइए। इसके लिए होता है प्रथम पद लिख लीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इंटू यन। आ रहा समझ में। तो यन देखिए, यन का मतलब यहाँ क्या हो गया कि गैपिंग जो होती है सार्व अंतर, ठीक है, वो हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। आ रहा समझ में, ठीक है। नहीं तो यन का मतलब ये होता है इनकी संख्याएं, कितनी संख्याएं दी गई हैं। ठीक, तो देखिए इतने के लिए हम कर रहे हैं। सबसे पहले 1 से 50 तक का, 1 से 50 तक में पहला पद कौन सा है, 1 है, लिख लिए। अंतिम कौन सा है, 50 है, अपान 2। और संख्या कितनी है, यहाँ तक का 50 है ना, 50 कर देते हैं। आ रहा समझ में। इसका इससे काट दीजिए 25, यानी कितना है, यहाँ देखिए 51 गुणे 25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2775। चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 5 5 1 2 5 25 85 2 5 2 12, यानी 1275 आ गया। ठीक है। अब देखिए हम क्या किए हैं, 1 से 50 तक का निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम 49 से लेके 1 तक का निकालेंगे। आ रहा समझ में। तो 49 से लेके 1 तक का हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसी तरह इसी में हम रखेंगे, जो ये है योग बराबर, ठीक है, इसी में हम रखेंगे। तो पहला पद क्या हो जाएगा, देखिए 49 से लेके, पहला पद 49, अंतिम पद 1 अपान 2। और इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 49 से लेके 1 तक 49 होगी। आ रहा समझ में। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50/2 गुणे 49। आ रहा समझ में। तो देखिए 25, तो 25 का गुणा कर लीजिए 49 में, ठीक है। तो गुणा करते हैं 49 25 5 9 45 5 हासिल 4 5 को 20 4 24 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 चौको 8 1 9, कितना हो जाएगा 5 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 2 11 1 12, यानी 1200 कितना आ रहा है इसका, 25 आ रहा है। ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर 50 तक हमको इतना मिला है 1275, और उसके बाद 49 से लेकर 1 तक का मिला है 1225। तो अब देखिए सब जुड़ा है कि नहीं, सब प्लस प्लस है, तो हम इन दोनों का मान क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, मान आंसर हो जाएगा जो आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1275 है, 1225 जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 2 9 9 1 10 का 0 हासिल 1 आए 2 2 4 1 5, ठीक है, आया 2, यानी 2500 जो होगा इसका आंसर होगा। ये तो हो गया ये मेथड, जिस मेथड से आप लगाते हो। अब इसका हम बता रहे हैं ट्रिक, ठीक है। क्या बताएंगे, इसका ट्रिक बताएंगे, वो भी कौन सा है, जबरदस्त वाला ट्रिक। ठीक, चलिए देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए जब हम 1 से चल रहे हैं 50 तक, और 50 से चल रहे हैं 1 तक, ठीक है, तो इसमें बीच में जो मान आ रहा है, कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, एक ही बार आ रहा है। तो हम 50 को क्या कर लेंगे, बाहर कर, आ रहा समझ में, बाहर कर लिए। अब क्या करेंगे, अब सबको लगाएंगे। अब देखिए एक यहाँ 1 है, एक ये है, 2 बार आ रहा है, यानी कहने का मतलब 50 को छोड़ दें तो सारी संख्याएं 2 बार आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। आ रहा समझ में, ये हो गया गुणा। अब क्या करेंगे, अब वही वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, n इंटू n प्लस 1 अपान 2, ठीक है। आ रहा समझ में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो संख्या है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए संख्या नहीं, जो यहाँ देखिए लास्ट में जो संख्या रहेगी 49 है, तो 49 रहेगा, और 1 जोड़ेंगे 50 होगा। ये जो होता है ना, ये मध्यमान है, ये मध्यमान, मध्यमान का मतलब 50 मध्यमान था। ये इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कीजिए। 2 है, यन कितना है आपका 49, ये नहीं, इसको हम अलग कर दिए तो 49 में रहेगा, तो 49 हो जाएगा, आई इंटू, अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 50 हो जाएगा बटे 2, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ऐसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, गुणा कीजिए 25, ठीक, आ रहा समझ में। 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 49 गुणे 25 प्लस 50, इसको सॉल्व कर दिया। ये ट्रिक है। आ रहा समझ में सब, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इनका गुणा कीजिए, ठीक है। 49 में देखिए यहाँ गुणा कीजिए, 49 में 25 से गुणा कीजिए, कितना ऐसा 1225, ठीक, प्लस प्लस 50 कर दे रहे हैं। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो कितना होगा, जो गुणा करेंगे तो, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं यहाँ पे, चलिए आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 5 10 का 0 गुणा कर रहा है, ठीक है। 1 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4 2 1 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा, ठीक है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में, ठीक। वहां पे भी क्या आया था, यही आंसर आया था। ये इसका क्या है, ट्रिक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हाँ, एक बात और, अपने मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद।